Hello students, I am CP Singh sir, and today in my class I am with question number 11. Questions 11. This question is from exercise 15.1 class 10th mathematics, and the name of the lesson is probability. नेम ऑफ द लेसन इज प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता भी कहते हैं। एंड सिंपली वी कैन से प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, क्या संभावना है किसी भी काम के होने की। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नो डाउट वेरी इजी बट इज वेरी स्मार्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट आई एम explaining you what is the questions. Gopi, in this question there is a boy, Gopi. बाइज खरीदता है ए फिश, एक मछली, फ्रॉम ए शॉप, एक दुकान से, फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपनी फिश को रखते हैं, लोग घरों में रखते हैं अपने घर की सुंदरता स्मार्ट बनाने के लिए। एक्वेरियम मछलियों को रखने का स्मार्ट तरीका, घरों में उनको सुंदरता के लिए रखा जाता है, आपने ये देखा भी होगा। और जो इस कारोबार के शॉपकीपर्स होते हैं वो भी अपने पास रखते हैं, एक्वेरियम में फिश रखते हैं, फिर जो लोग आते हैं उनको सोल्ड आउट कर देते हैं। द शॉपकीपर, सी इज ए शॉपकीपर, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, टेक्स आउट वन फिश। गोपी कहाँ है? गोपी गया दुकान पर, ये मान के चलो ये गोपी है, गोपी हमने बनाया नहीं है, कोई बात नहीं। एक्चुअल में आपको ना तो एक्वेरियम बनाने की ज़रूरत है और ना गोपी बनाने की ज़रूरत है। ये सारा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो आपका क्वेश्चन भी स्मार्ट होना चाहिए। तो गोपी आया, गोपी ने कहा हेलो मैम, शॉपकीपर हैं, आई नीड वन फिश, आई वांट टू परचेज, मैं एक फ़िश ख़रीदना चाहता हूँ। तो इस शॉपकीपर ने क्या करा, ये एक तरह का नेट होता है, एट रैंडम मतलब बिना चेक किए उन्होंने, रैंडम का मतलब होता है अचानक, बिना सोचे समझे, फ्रॉम ए मतलब रैंडमली मतलब पहचान नहीं कर ली है। जैसे हम एक कॉइन को टॉस कर दें तो उसको कहेंगे रैंडमली, आई हैव टॉस ए कॉइन रैंडमली, हमने ये नहीं सोचा या ऐसा कुछ हमने छेड़खानी नहीं करी है, शोले पिक्चर के अमिताभ बच्चन की तरह के दोनों तरफ हेड हो। ओके, रैंडमली पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, इसमें मेल फिश भी हैं, फीमेल फिश भी हैं, हम कुछ भी हो सकता है। हमने एक मछली निकाली बिना चेक किए, तो मे बी मेल और फीमेल। तो 5 फीमेल, कितनी 5 मेल फिश हैं देयर आर इन दिस एक्वेरियम, ओके, एंड 8 फीमेल फिश हैं। तो शॉपकीपर टुक वन फिश रैंडमली, बिना चेक किए हुए। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है, दैट द फिश टेकन आउट इज़ ए फीमेल फिश। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ईजी है। तो क्या है, नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है 8। तो टोटल फिश क्या हो जाएंगी भाई, इनको सम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनको सम कर लेंगे। तो हम करते हैं आपके लिए। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश मतलब दोनों ही तरीके की टोटल फिश कितनी हो जाएंगी वो हम बता रहे हैं। 5 और 8 को प्लस कर लो, 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, तो 13 फिश हो गई। तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो ऐसे लिख दो पी, और जो भी कह रहे हैं दैट द फिश इज टेकन ए मेल फिश, तो ब्रैकेट में लिख दो मेल फिश, मेल फिश, मेल फिश।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला समझ लीजिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो बेटा, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। किस बात की रिक्वायरमेंट है? कि मेल फिश है, तो मेल फिश कितनी है भाई? 5। तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया 5। और अपॉन में टोटल आउटकम्स का मतलब है टोटल फिश कितनी है इस एग्जांपल में? 5 मेल और 8, तो टोटल आई मीन्स जो 13 फिश है उनमें से कोई भी फिश हो सकती है, तो 13/13 हो गया। वेरी गुड, आंसर हो गया। ओके, कितना बढ़िया है, ये आपका आंसर हो गया। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर को लिख दिया है। तो भाई ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बट 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस भी इस टाइप के आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप करिए अपने रजिस्टर में, एक बार बोर्ड एग्ज़ाम तक दोबारा रिवीजन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो हेल्प मिलेगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ।